अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रैश कोर्स। आज हम अपने चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने लगे हैं। 4.2 स्टार्ट करने से पहले हमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में हमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो हैं वो हमने इसमें जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। सबसे पहले मैं आपको उसका बताती हूँ कि इंपॉर्टेंट फार्मूला जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। जैसे इसका फर्स्ट फार्मूला ये आप सबने पढ़ा हुआ है, ये बहुत मतलब कॉमन फार्मूला है ये, a प्लस बी का स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करते हैं तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये इसका हमारा फार्मूला है a प्लस बी स्क्वायर का। a माइनस इसी तरह a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फार्मूलाज तो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं ये फार्मूलाज, और ये इजी हैं। ठीक है, इसी तरह अब इसका जो सेकंड फार्मूला है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इस पूरी मतलब एक्सरसाइज में ये यूज़ होंगे ये फार्मूलाज आप लर्न कर लेंगे तो ये आपके लिए इजी रहेंगे आगे एक्सरसाइज में आप सॉल्व करना। अब नेक्स्ट हमारे पास है a प्लस बी का स्क्वायर है प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। अब जब हम इसको, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये ऐड हो रहे हैं। हम जैसे अगर इनको ऐड करें, a स्क्वायर को a स्क्वायर, ठीक है, a और a को ऐड करें तो हमारे पास a का स्क्वायर आएगा। इनकी पावर्स जो हैं वो प्लस हो जाएंगी, हमारे पास a का स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें हमारे पास b का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कलेक्ट करके इकट्ठा करके लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह इसका जो सेकेंड पार्ट है, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ हमारा माइनस आता है a माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको क्या करते हैं, हमारे पास जब हमारे पास ये a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर होता है तो इसका स्टूडेंट्स ये देखें, हमने इसको किया था a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह a माइनस बी का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। ठीक है, अब जब हम इसको इकट्ठा करके, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं, दरमियान में प्लस का साइन आता है। तो जैसे अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो जब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, यहाँ आना है हमारे पास 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, प्लस माइनस के प्लस माइनस के इफेक्ट से ये दोनों कटिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर जो होगा, 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, इसको हम जब इकट्ठा, मतलब इन दोनों में से 2 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 2 मैंने यहाँ कॉमन लिया और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसका हमारे पास a प्लस b का स्क्वायर, अब दरमियान में यहाँ माइनस का साइन आ रहा है, a माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये दोनों पहले प्लस हो रहे थे तो हमने ये निकाला, अब ये माइनस हो रहे हैं। जब माइनस होंगे तो देखें यहाँ अगर माइनस का साइन होगा, माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस के इफेक्ट है प्लस माइनस से कटिंग हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस से कटिंग हो जाएगा। और यहाँ साइन जब आपको पता है माइनस का साइन होता है तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, तो मैंने चेंज किया, यहाँ प्लस का साइन आ गया। ठीक है, तो प्लस प्लस प्लस, तो ये 2 और 2 4 और a b आ जाएगा इधर। ठीक है, इसको हम इक्वल करेंगे 4ab के। ओके, डन, क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो इसका, ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट फार्मूला था। अब इसका जो थर्ड फार्मूला है हमारा वो ये है, देखें, a प्लस बी की 3, a प्लस बी की 3 को जब हम खोलते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, a प्लस बी की 3 को a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab, यानी कि a b मल्टीप्लाई हो रहा है, a प्लस b आएगा यहाँ। ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू, यानी कि इसके साथ a प्लस बी प्लस होगा इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ। नेक्स्ट इसका फोर्थ फार्मूला है, यही इसी का a माइनस बी की 3। ठीक है, इसी का a माइनस बी की 3, जब माइनस होगा तो अंदर के सारे साइन माइनस में चेंज हो जाएंगे, a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab और a माइनस बी, अंदर के सारे साइंस हमने माइनस में चेंज कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसका फिफ्थ फार्मूला है। ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए। जब ये लर्न होंगे तो आप इजीली अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। a की 3 प्लस b की 3, ठीक है, इक्वल a प्लस बी
जब ए की 3, अब देखें आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, a प्लस बी का होल क्यूब था। जब होल क्यूब है तो उसको हमने इस तरह से खोलना है, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और इंटू a प्लस बी। लेकिन अब यहाँ क्यूब इस पर अलग अलग है, a की 3 a पे अलग क्यूब है, b पर अलग क्यूब है। a की 3 प्लस b की 3 इक्वल, अब इसको किसके इक्वल करना है, a प्लस बी और ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस, नहीं प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस ए बी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी। नेक्स्ट हमारा जो 6 फार्मूला है वो ये है, ए की 3 माइनस बी की 3। अब इसका प्लस में था, अब ये माइनस में, ए की 3 माइनस बी की 3, यहाँ आएगा ए माइनस बी, ये माइनस में आएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। ठीक है, ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको लर्न होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इस एक्सरसाइज में आपके यूज़ होंगे फार्मूलाज। ठीक है, इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करें, ये आपको लर्न हो जाएंगे फार्मूलाज, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इनकी उतने ज़्यादा आपको ये लर्न होगा। ठीक है, और आप उसने ईजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। और एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड और बहुत ईजी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन 1 है, इफ़ a प्लस बी इक्वल 10, आपको कुछ अमाउंट्स दी हुए गिवन है, एंड a माइनस बी इक्वल 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्र प्लस बी स्क्र। जैसे कि अभी आपने इसका फॉर्मूला देखा है, इससे रिलेटेड ये फार्मूला इस तरह से हमने इसमें a प्लस बी हमें गिवन है 10, a माइनस बी भी गिवन है 6 है वो हमारे पास, और हमने जो मालूम करना है ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये हमने इसका क्वेश्चन मार्क है इसके आगे, मतलब हमने इसको मालूम करना है। ठीक है, इसको फाइंड करना है। जैसे हमें पता है, हम यहाँ लिखते हैं वी नो डैट। ठीक है, वी नो डैट, जैसे ये आपका फॉर्मूला होता है 2a स्क्र प्लस बी स्क्र, ये वाला फॉर्मूला, इसको हम इक्वल किसके करते हैं, a प्लस बी स्क्र की, a प्लस बी का होल स्क्र प्लस a माइनस बी का होल स्क्र, इसके इक्वल होता है ये। तो अब यहाँ हम फार्मूला जो हमें ये फार्मूला है, ठीक है, अब इसमें हमने, क्योंकि इसमें a स्क्र प्लस बी स्क्र ये वाली अमाउंट भी आ रही है जो हमने फाइंड करनी है, a प्लस बी भी आ रहा है और a माइनस बी भी आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये वाला फार्मूला इसमें लगाना है, और हमने अब पुटिंग द वैल्यूज़, ठीक है, अब हमने इस फॉर्मूले में ये वाली वैल्यूज़ जो ऊपर क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये वाली वैल्यूज़ हमने पुट करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम यहाँ करते हैं पुटिंग द वैल्यूज़, क्योंकि हमने ये जो है ये हमारे पास गिवन नहीं है, इसको हम इसी तरह लिख देंगे 2a स्क्र प्लस बी स्क्र, इस तरह लिख देंगे, इक्वल a प्लस बी हमारे पास है 10, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 का स्क्वायर, प्लस a माइनस बी हमारे पास है 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का हमारे पास स्क्वायर, आपको जैसे कि पता है कि 10 का स्क्वायर क्या होता है, अगर नहीं पता तो आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त होती है, आप कैलकुलेटर से भी इसको निकाल सकते हैं। 10 का स्क्वायर आपके पास होता है 100, ठीक है, कैलकुलेटर से ईजीली निकाल आता है, आप निकाल सकते हैं। और 6 का स्क्वायर आपको पता है 6 6 36 होता है। ठीक है, 6 6 36, ये वाली अमाउंट इस तरह ही आएगी 2a स्क्र प्लस बी स्क्र, क्योंकि ये हमने फाइंड कर रहे हैं। हम ये 100 में 36 हम प्लस करेंगे तो 136 हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, a स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, अब ये a स्क्र प्लस बी स्क्र के साथ 2 हमारे पास जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, हम ये देखें 2 यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, हम यहाँ a स्क्र प्लस बी स्क्र, ठीक है, इसके साथ हम यहाँ क्या करेंगे, 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा था, हम यहाँ आके 2 को डिवाइड कर देंगे। जब कोई इक्वल की वहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी तो हम नीचे आके इसको डिवाइड कर देते हैं। जब 2 के साथ इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास इसका आंसर आएगा। देखें 2 6 12 होता है, 1 कैरी इधर गया, 16, 2 8 16, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 68। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, a स्क्र प्लस बी स्क्र का आंसर हमारे पास 68 आ गया, और ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम इसी तरह है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का ये मैंने फर्स्ट पार्ट किया था, सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह है, वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और फिर भी अगर कोई इशू होगा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं इसका, क्योंकि अब मैं एक बार फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह है, अब इसको थोड़ा जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं, वो थोड़ा सा चेंज है, हम उस क्वेश्चन को करते हैं।
ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन 1 से। इसको आप गौर से सीखिएगा, समझिएगा, और अगर प्रैक्टिस करेंगे, मतलब ये इजी है प्रैक्टिस। एक फार्मूला है, उसमें फार्मूला में बस आपने रकम पुट्स करनी है और अमाउंट्स पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 45 है एंड ए बी सी इक्वल -1 है, फाइंड हमने क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है स्टूडेंट। देखें, अब इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो फार्मूला है वो कौन सा इसमें फार्मूला यूज़ होगा, इसमें फार्मूला यूज़ होगा जैसे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये इक्वल होता है, देखें, a का स्क्वायर लेना है, b का स्क्वायर लेना है, प्लस c का स्क्वायर लेना है, इसको ही हमने खोलना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, +2। अब हमने फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई b प्लस b मल्टीप्लाई c, ठीक है, और प्लस आएगा, दरम्यान में प्लस का साइन आएगा, ब्रैकेट क्लोज नहीं होगी, प्लस c मल्टीप्लाई a, ठीक है। पहले हमने फर्स्ट को सेकंड टर्म से किया, फिर हमने सेकंड को थर्ड से किया, फिर थर्ड को हमने फर्स्ट से किया मल्टीप्लाई, ठीक है। इस तरह से ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें आपने अमाउंट्स कौन सी मालूम करनी है, क्योंकि आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 45 पता है, मतलब इसकी आपको अमाउंट पता है 45 है। a प्लस बी प्लस सी -1 है, मतलब ये वाला a प्लस बी प्लस सी -1 आपको पता है। a b p c और सी ए, a b b c और सी ए, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। ये आपने फाइंड करना है। आप अब आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, हमारे पास ये -1 दिया हुआ है, -1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल है 45 के। तो यहाँ हम लिख देंगे 45 +2, ये हमने फाइंड करना है, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ इसको इस तरह लिख लेंगे। अब -1 का स्क्वायर, जब -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास 1 आता है, प्लस 45 यहाँ आके हमारे पास -45 हो जाएगा, ठीक है। प्लस लगाते नहीं, मतलब प्लस सी है 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हम लिख देंगे, ठीक है। इसमें से हम जब माइनस करेंगे 1 में से 45 माइनस करेंगे, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, यहाँ हमारे पास 44 आ जाएगा, प्लस इक्वल 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये वाला 2 हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लायर है, यहाँ आके ये 2 हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 44 को 2 से डिवाइड कर देंगे हम, तो क्योंकि यहाँ मल्टीप्लायर है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ माइनस का साइन भी आएगा, ठीक है। माइनस का साइन इसके साथ लगेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपने इसके साथ लिखना है। जब इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ हमारे पास आएगा -22, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल, यहाँ -22 है, यहाँ के ओके स्टूडेंट्स, देखें, अब यहाँ हमने इसकी प्लेस चेंज कर दी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, -22 था, हमने यहाँ -22 को हम यहाँ ले गए हैं, ठीक है। -22 बस प्लेस चेंज की, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो इसका 3rd 4th एंड 5th क्वेश्चन है वो सेम इसी तरीके से है, वो आप सॉल्व करें, आपसे हो जाएगा सॉल्व इंशाल्लाह। अब हम इसका जो 6th क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब हम इसका 6th क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है, तो हम वो स्टार्ट करते हैं इसका 6th क्वेश्चन। और इजी भी हैं, ये एक्सरसाइज ही बहुत इजी है, बस इसके लिए आपको फार्मूलाज लर्न होने चाहिए, आपने फार्मूलाज की प्रैक्टिस करनी है बार बार, तो आपको लर्न हो जाएंगे वो फार्मूलाज, ठीक है। स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ x plus y equals 7 and xy equal 12, then find the value of x cube plus y cube। ये वही क्वेश्चन है, मतलब ये वो फॉर्मूला के थ्रू होगा, जैसे कि ये देखें, a प्लस बी का क्यूब होता है ना, a प्लस बी का क्यूब, तो इसको हम a क्यूब खोलते हैं, b क्यूब प्लस 3ab और इक्वल इंटू a प्लस बी, ठीक है। तो हमने इसमें भी सेम वही करना है, यहाँ a प्लस बी की क्यूब की जगह x प्लस वाई का क्यूब है, ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई की अमाउंट हमें दी हुई है, x y की अमाउंट दी हुई है, हमने x की क्यूब y की क्यूब मालूम करना है। तो जब हम इसको इसके थ्रू खोलेंगे तो a की जगह हमारे पास x है, b की जगह हमारे पास y है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे x की क्यूब प्लस y की क्यूब, ठीक है, प्लस 3xy और x प्लस y, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें में पुटिंग द वैल्यूज़, अब हम यहाँ वैल्यूज़ अपनी पुट करते हैं। यहाँ मैं लिख लेती हूँ पुटिंग द वैल्यूज़
पुटिंग द वैल्यूज़, ठीक है। जो हमारे पास वो वैल्यूज़ गिवन है वो हमने यहाँ पुट करनी है। तो x प्लस वाई की 3 हमें दिया हुआ है, x प्लस वाई की 3 इक्वल 7 दिया हुआ है हमें, तो यहाँ मैं 7 की 3 पुट करूँगी इक्वल, हमने ये फाइंड आउट करना है x की 3 प्लस वाई की 3, ये हम फाइंड आउट करेंगे, प्लस 3 एक्स वाई का हमें दिया हुआ 12 है, ठीक है। तो एक्स वाई की जगह मैं 12 लगाऊंगी और x प्लस वाई आपको ऑलरेडी गिवन है 7 है, तो यहाँ मैं 7 लगा दूँगी, x प्लस वाई 7। अब आपने इसको बस सॉल्व कर लेना है जिस तरह देखें, अब मल्टीप्लाई जो हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया और 7 से, जब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर ये आएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, 252 हमारे पास आंसर आएगा, खुद से भी कर सकते हैं। और 7 की पावर जब हम 3 लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है 343 इनकी, इसको प्लस करने से। अब देखें जो सिंपल अमाउंट्स हैं उसके साथ सिंपल अमाउंट्स आ जाए, 343 यहाँ प्लस 252 है, यहाँ के माइनस 252 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल x की 3 प्लस वाई की 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 91, ठीक है। इसको हमने यहाँ लिखना है x की 3 प्लस वाई की 3, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 91 आ रहा है। इसकी बस प्लेस चेंज कर लेते हैं, x की 3 प्लस वाई की 3, x की 3 प्लस वाई की 3 इक्वल यहाँ आ जाएगा 91, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। देखो स्टूडेंट कितना इजी हमारा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब इसी तरह इसी से रिलेटेड इसके आगे के कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन अब मैं सॉल्व इसका आपको करके दिखाती हूँ कि 7 क्वेश्चन किस तरह से होगा, वो भी है इसी से रिलेटेड, लेकिन हम उसको सॉल्व करते हैं क्योंकि उसमें एक वैल्यू जो है वो मतलब थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन 7 हमारा कुछ इस तरह, इफ़ 3x प्लस 4y इक्वल 12 एंड xy इक्वल 12, ठीक है। 3x प्लस 4y इक्वल 11 है एंड xy इक्वल 12 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 x की 3 प्लस 64 y की 3, ये हमने फाइंड करनी है वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास उसका फॉर्मूला जो पहले हमने किया था वो सिंपल अमाउंट्स थी, मतलब हमारे पास x के साथ कोई भी वैल्यू नहीं थी। अब यहाँ x के साथ भी वैल्यू है, y के साथ भी वैल्यू है, तो सिर्फ चेंज इसमें इतना है कि हमारे पास x के साथ भी वैल्यूज़ हैं और y के साथ भी है, तो हमने उसको बस अलग अलग करके लिखना है। और सेम फार्मूला सेम है, जैसे 3x प्लस 4y की क्यूब है तो 3x की क्यूब प्लस 4y की क्यूब, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, ठीक है, प्लस 3 फार्मूले का, और ये हमारे पास a है और ये b है, ये दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। 3 ये हमारे पास ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हम ब्रैकेट्स लगाएंगे इस तरह, 3x और 4y ये हमारे पास ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा जो है ये देखें 3x प्लस 4y ये हमारा यहाँ प्लस हो रहा है, इनटू इसमें 3x प्लस 4y, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है, और आंसर निकाल देना है, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं हम, ठीक है। वैल्यूज़ क्या पुट करनी है हमने, 3x प्लस 4y इक्वल हमारे पास है 11 और xy इक्वल है हमारे पास 12, हमने ये वाली वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है। तो 3x प्लस 4y हमारे पास 11 का क्यूब है, ये हम 11 क्यूब लगाएंगे, ठीक है। 3x प्लस 4y की हमारे पास 11 है वैल्यू, तो 11 का क्यूब आएगा इसकी जगह। 3x की क्यूब ये हमने फाइंड करनी है, 4y की क्यूब आपको पता है 3x की क्यूब क्या होती है, देखें 3x की क्यूब तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। तो हम यहाँ इसको खोल के लिख देते हैं 27x की क्यूब प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64y की क्यूब, ठीक है। यही वाली वैल्यू आ गई जो हमने फाइंड करनी है, तो हमने यहाँ इसको ओपन करके लिख लिया, ठीक है, प्लस 3x और 4y, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3x 4y, हम यहाँ इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, 3x प्लस 4y यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरह से ये हो रहे हैं। देखें अब देखें 3 और 4, 3 4 ज़ा हमारे पास 12 है, यहाँ हम 12 लिख सकते हैं और x y को हम अलग निकाल लेते हैं हम ना, ठीक है। 3x प्लस 4y की जगह हमने क्या लगाना है, क्योंकि 3x प्लस 4y का ये देखें 3x प्लस 4y इक्वल 11 है, तो हम यहाँ इसकी जगह 11 लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ 27x की क्यूब प्लस 64y की क्यूब, ठीक है, प्लस 3
3 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, फिर मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई का, हमारे पास एक्स वाई की जगह भी हम यहाँ 12 लगा लेंगे और 11 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 की 3 हमारे पास, जब इसको कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं, 11 की 3 आपके पास आएगा 1331, ठीक है। 27 एक्स की 3 प्लस 64 वाई की 3, ठीक है। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लें। इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4752, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपका आंसर सेम ही आएगा, यही आएगा आपका आंसर, ठीक है। अब ये यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ आके ये माइनस हो जाएगा, 1331 माइनस 4752, ठीक है, इक्वल 27 एक्स की 3 प्लस 64 वाई की 3, ठीक है। इन दोनों को जब मैं माइनस करूँगी तो मेरा माइनस में आंसर आएगा 3421, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बड़ी रकम में से मैं छोटी रकम में से बड़ी रकम माइनस कर रही हूँ और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है वो यहाँ लगेगा, ठीक है, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा हमारे पास। अब इसका आंसर 27 एक्स की 3 प्लस 64 वाई की 3, ठीक है। अब इसका आंसर जो है हमारा माइनस में आ रहा है, बस इसकी आपने प्लेस चेंज कर लेनी है। 27 एक्स की 3 प्लस 64 वाई की 3 यहाँ माइनस में है, यहाँ माइनस में आएगा 3421, ठीक है। हमने इसकी प्लेस चेंज कर ली और ये इसका आंसर है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह से है, बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चन है, मैं 8 क्वेश्चन इसका आपको करवा देती हूँ, 8 क्वेश्चन, ठीक है। अब स्टूडेंट हम 8 क्वेश्चन करते हैं। 8 क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है जिस तरह के अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया, ठीक है, 7 और 6। तो जो 7 और 6 था उसमें फार्मूला चेंज, बस उसमें माइनस का चेंज है, वो आपके पास जो था वो आपके पास प्लस में था, अब ये आपके पास माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में है, फॉर्मूला इसका थोड़ा चेंज है। तो अब हम इसका वो वाला आपके पास x प्लस वाई था, ये x माइनस वाई है, इसमें माइनस में है, फॉर्मूला चेंज, फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला लगाओ। तो दूसरे फॉर्मूले के थ्रू पहले मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है। तो फिर आप इजीली इसका जो 9 क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे, जब क्योंकि जो मैंने आपको 7 क्वेश्चन करवाया है सेम उसी तरह का 9 भी होगा, बस सिर्फ इसमें माइनस के साइन का चेंज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं कि इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, हम इसकी अमाउंट को भी डिस्कस करते हैं। देखें, इफ़ x माइनस वाई इक्वल 4 है एंड एक्स वाई इक्वल 21 है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। आपके पास ये दो वैल्यूज़ हैं दी हुई हैं, ठीक है, आपने x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ मैं फॉर्मूला इसका लगाती हूँ। इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा, जैसे x माइनस वाई की क्यूब है तो इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, माइनस 3xy और यहाँ आएगा x माइनस वाई, ठीक है। अब बस हमने वैल्यूज़ जस्ट पुट करनी है और अपना आंसर निकाल लेना। मतलब आपको इन सारे क्वेश्चंस के लिए फार्मूलाज लर्न होने चाहिए। जब आपको फार्मूलाज लर्न होंगे आप इजीली हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैं लिखूँगी पुटिंग द वैल्यूज़, जो हमारे पास ऊपर वैल्यूज़ गिवन है वो वाली वैल्यूज़ हमने इसमें पुट करनी है, ठीक है। तो हम जस्ट यहाँ पुटिंग द वैल्यूज़ लिख सकते हैं। अब x माइनस वाई की 3 है, मतलब x माइनस वाई हमारे पास 4 है, तो यहाँ मैं 4 की क्यूब लगाऊंगी, ठीक है। x की 3 माइनस वाई यानी कि x की क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ मैं लिख दूंगी x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करना है। माइनस 3xy हमारे पास 21 है, तो यहाँ मैं xy की जगह 21 लिखूँगी, ठीक है। x माइनस वाई हमारे पास 4 है, यहाँ मैं 4 लिखूँगी, x माइनस वाई 4, ठीक है। हमारे पास 4 की क्यूब जो है वो हमारे पास आएगा 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 आता है 4 की क्यूब, ठीक है। x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, ठीक है, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगी मैं, हमारे पास आ रहा है 252 आ जाएगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। 252 64 यहाँ, अब यहाँ माइनस 252 है, इक्वल के यहाँ आके प्लस 252 हो जाएगा, प्लस 252, ठीक है। x की 3 माइनस वाई की 3 यानी कि y की क्यूब, x की क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो मेरे पास 316 आ रहा है, प्लस करके इसका आंसर 316 आ रहा है, x की 3 माइनस वाई की 3 यानी कि क्यूब। अब इसकी प्लेस चेंज कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल 316, ये हमारे पास यानी कि
316 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। बहुत सिंपल एंड इजी क्वेश्चन था। इसका जो 9 क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये हमने यहाँ अपने आज क्वेश्चंस कर लिए हैं 1 से 9 तक। अब बाकी जो क्वेश्चन है हमारे वो थोड़े से चेंज हैं, वो आप इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। वो वाले क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर माय वीडियोस, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।